नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बड़े लंबे समय से इंतजार हो रहा था कि आखिर बीजेपी जो है वो उम्मीदवारों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर अपने पत्ते कब खोलेगी। तो आखिरकार आज वो दिन आ गया और बीजेपी ने 195 सीटों को लेकर अपने पत्ते खोल दिए हैं। प्रत्याशियों के चेहरे पर से पर्दा हटा दिया है। ये बता दिया है कि 195 सीटों पर वो किन किन चेहरों को चुनावी मैदान में उतारने जा रही हैं। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, दूसरे विपक्षी खेमे हो या खुद मतलब अगर पूरा इंडिया गठबंधन को ले लें, तो यही सवाल बार-बार हो रहा था कि आखिर इतना समय हो चुका है, सभी सियासी दल अपने-अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर रहे हैं, तो फिर बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई लिस्ट सामने क्यों नहीं आई है, कोई चर्चा अभी तक क्यों नहीं सामने आई है, क्यों अभी तक किसी तरीके को कोई सुगबुगाहट नहीं है। तो ये लीजिए सीधे-सीधे यहाँ पे 195 नामों को लेकर पहली लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है। बहुत कुछ खास है अगर हम इस पूरी लिस्ट का विश्लेषण करेंगे, तो वहां अगर आप देखेंगे तो बहुत संतुलित एक देखा जाए तो बीजेपी ने ये लिस्ट 195 जो नाम है इसमें बहुत संतुलन के साथ आगे बढ़ रही है। देखिए सबसे पहले अगर हम इस लिस्ट को देखें तो आप ये देखिए कि जो खास अहम नाम हैं उसमें अगर हम आकलन करें सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश की जो 51 सीट है उसके लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल की 20 सीटों के लिए ऐलान कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की 24 सीटों के लिए, गुजरात की 15, राजस्थान की 15 और उसके अलावा आप देखिए केरल की 12, तेलंगाना की 9 सीट है, असम की 11 सीट है, झारखंड की 11 सीट है, छत्तीसगढ़ की 11 सीट है, दिल्ली की 5 सीटें हैं। दिल्ली के लगभग अगर देखा जाए तो जो सीट है उसमें कई नए चेहरे हैं जिनको मौका दिया गया है। एक तरीके से देखा जाए तो वहां पर एक नई कोशिश की गई है। जम्मू कश्मीर की 2 सीट है, उत्तराखंड की 3 सीटें हैं, अरुणाचल की 2 सीट है और उसके साथ साथ गोवा की 1 सीट, त्रिपुरा की 1 सीट है, अंडमान की 1 सीट है, दमन दीव की 1 सीट है जिस पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। हालांकि दक्षिण भारत की अगर आप बात करेंगे तो तेलंगाना, केरल को छोड़कर अभी जो दूसरे राज्य हैं दक्षिण भारत के, उनको अभी नहीं छेड़ा गया है। हो सकता है कि आगे जो लिस्ट सामने आएगी, उसमें कुछ नाम जो उसमें नाम है उन सीटों पर वो सामने आ जाए। और अगर आप देखेंगे तो अगर पूरा सीटों को हम देखें तो उसमें आप देखिए 195 जो उम्मीदवार हैं, उसमें 34 तो केंद्रीय मंत्री हैं और राज्य मंत्री हैं। 2 पूर्व सीएम को उतारा गया है। 195 में से 28 महिला उम्मीदवार हैं। हालाँकि यहाँ पे ये भी माना जा रहा था कि जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल को लेकर विशेष सत्र बुलाया गया था, उस वक़्त उम्मीद थी कि शायद ये लिस्ट और लंबी हो, नाम और लंबे हों। लेकिन अभी फिलहाल पहली जो लिस्ट सामने आई है, उसमें 28 महिला उम्मीदवार ही हैं। उम्मीद है संभवतः कि आने वाली जो लिस्ट होगी उसमें ये जो आकलन है, ये जो नाम है, वो और ज़्यादा बढ़ेंगे, नंबर और ज़्यादा बढ़ेगा महिलाओं का। और उसमें दूसरी तरफ 47 उम्मीदवार जो हैं वो 50 साल से कम उम्र के हैं। यानी कि नई ऊर्जा के साथ ये बताने की कोशिश की गई है कि देखिए जो नई नस्ल है, एक नई ऊर्जा है, उसको इस लिस्ट के ज़रिए बीजेपी मौका दे रही है। 27 उम्मीदवार अनुसूचित जाति से हैं, 18 उम्मीदवार अनुसूचित जनजाति से हैं और 57 उम्मीदवार अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं। यानी कि अगर हम यूपी की 51 सीटों की बात करें तो अखिलेश यादव का पीडीएफ फॉर्मूला का तोड़ ढूंढने की कोशिश की गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन जो जातीय समीकरण को लेकर या दूसरे मुद्दों को लेकर, पिछड़ा को लेकर, दलितों को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर जो लगातार सवाल उठा रहा था, तो उस बाबत इन प्रत्याशियों के जरिए एक वो भी संतुलन बनाने की कोशिश देखने को मिल रही है बीजेपी की। लेकिन अल्पसंख्यकों की बात की जाए तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही नाम अभी तक हैं, लेकिन माना जा रहा है कि हो सकता है आने वाली जो लिस्ट होंगी, बाकी जो लिस्ट आएंगी तो उसमें अल्पसंख्यकों को भी जगह दी जाए। हालांकि ये जो 95 नाम है इसमें अल्पसंख्यक सिर्फ 2 ही अभी तक जो नाम है वो सामने आए हैं। तो जगह पहली लिस्ट में फिलहाल उतनी नहीं मिल पाई है, लेकिन हो सकता है आने वाली जो लिस्ट होगी उसमें वो जगह उनको दी जाएगी। और इसके अलावा आपको बता दें कि पीएम मोदी वाराणसी से उत्तर प्रदेश और अमित शाह गांधीनगर गुजरात, राजनाथ सिंह लखनऊ और शिवराज सिंह चौहान विदिशा। शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री और हालांकि उनसे जो बलिदान लिया गया था मुख्यमंत्री की कुर्सी का, उस बाबत अब उनको फिर से लोकसभा में उतारा गया है बतौर प्रत्याशी। स्मृति ईरानी अमेठी की जिम्मेदारी फिर से उनके कंधों पर डाल दी गई है और मनसुख मांडविया हैं जो कि पोरबंदर गुजरात से चुनाव लड़ेंगे। राजीव चंद्रशेखर हैं जो कि केरल तिरुवनंतपुरम से। ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्होंने काफी मेहनत की मध्य प्रदेश में बीजेपी को सत्ता में लाने में एक बड़ा योगदान उनका रहा है, तो एक बार गुना से एक बार फिर से उनको सांसद के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा गया है। और उसके अलावा अगर देखेंगे आप तो हर्षवर्धन का टिकट कटा है चांदनी चौक से, उनका टिकट काट दिया गया है। मनोज तिवारी फिर से रिपीट हुए हैं और उसके अलावा बांसुरी स्वराज जो कि मीनाक्षी लेखी का यहाँ टिकट काट दिया गया, उनकी जगह बांसुरी स्वराज को मौका मिला है। प्रवेश वर्मा दिल्ली में जो पश्चिमी दिल्ली है वहां पर उनका टिकट कटा है, उनकी जगह जो कमलकीत सहरावत है उनको मौका मिला है। और यहाँ दक्षिणी दिल्ली की बात की जाए, रमेश बिधूड़ी का टिकट कटा है, रामवीर बिधूड़ी को उनकी जगह मौका दिया गया है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि खास अभी तक सामने आई हैं। दूसरी तरफ अगर देखेंगे आप उत्तर प्रदेश की जो कई सीटें ऐसी रही, देखिए आप अमेठी की बात कर लीजिए, उसके अलावा अगर आप जो और भी कई सीटें हैं उनकी बात कर ले तो
2019 में हमने देखा था कि जो मार्जिन रहा जीत का, वो कई सीटें ऐसी रही, लगभग 20 से ज्यादा शायद ऐसी सीटें रही जहां पर मार्जिन 15,000 से कम का रहा है, 15,000 से कम का रहा है, मतलब विपक्षी दलों और बीजेपी के अपने प्रत्याशियों के द्वारा। तो इस बार ये जो लिस्ट अगर आप देखेंगे तो इस बार ये भी कोशिश हो रही है कि उस मार्जिन को बढ़ाया जाए, क्योंकि जीत का अंतर जितना कम होगा वो सस्पेंस उतना बना रहेगा कि आखिर जीत कौन रहा है, हार कौन रहा है। तो इस बार जीत के मार्जिन को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, जो वोटों का मार्जिन है उसे 1-1.5 लाख के करीब लाने के लिए, ये एक संतुलन इस लिस्ट में खास तौर पर देखने को मिल रहा है, ताकि उस बाबत जो मार्जिन है बीजेपी कैंडिडेट और अपोजिशन के जो कैंडिडेट है, उसमें जीत का मार्जिन जब रहेगा तो उतना ही परसेंटेज भी देखने को मिलेगा। और वही एक तरीके से देखा जाए तो असल जीत भी होता है। देखिए, जीत हो जाए अच्छी बात है, लेकिन जब मार्जिन बहुत ज्यादा होता है तो जनता का रुख, जनता का स्वभाव, जनता का आपको पता चलता है कि मूड क्या बना हुआ है। वहीं अगर आप यूपी की बात करेंगे, जो 51 सीटें हैं, तो बहुत सारे चेहरे इसमें फिर से हैं जिनको मौका मिला है। गौतम बुद्ध नगर से एक बार फिर से महेश शर्मा को रिपीट किया गया है, मथुरा से श्रीमती हेमा मालिनी को उनको रिपीट किया गया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर से, उसके अलावा अगर जगदम्बिका पाल डुमरियागंज, और रवि किशन फिर से गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो महेंद्र नाथ पांडे फिर से चंदौली उनको दी गई है। और उसके अलावा लखनऊ राजनाथ सिंह, और साथ ही अगर और भी नाम देखेंगे आप तो यहाँ पर काफी सारे नाम हैं। अगर आप आकलन करेंगे तो लगभग वही जो है वो रिपीट हुए। मतलब जो सीट बिल्कुल सेफ थी, जो किसी तरीके के विवाद में नहीं है, या जिन सीटों को लेकर कोई विवाद नहीं है, या जिन प्रत्याशियों को लेकर कोई विवाद नहीं है, जिन प्रत्याशियों की इमेज को लेकर कोई विवाद नहीं है, तो पहले जो सेफ सीट है, सेफ चेहरे हैं, उनको उतार दिया गया है। 195 लिस्ट को अगर आप देखेंगे तो वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लखनऊ से राजनाथ सिंह, तो मतलब जो साफ सुथरे चेहरे रहे, जिनको लेकर कोई विवाद नहीं, जिन सीटों को लेकर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं, उन पर जो सेफ जो 195 नाम है वो सामने आ चुके हैं। अब जिन सीटों को लेकर थोड़ा सा मंथन किया जाना है, जिन सीटों को लेकर कहीं पर प्रत्याशी बहुत ज्यादा है और उसमें भी किसी को खुश किसी को नाखुश करने की स्थिति बहुत ज्यादा है, तो वहां पर अभी शायद और मंथन होगा। उसके बाद एक और बताया जा रहा है कि बीजेपी की बैठक होगी, इस बाबत उन नामों पर भी एक जो मुहर है वो लग जाएगी, और उसके बाद जो अगली लिस्ट है वो भी बीजेपी की सामने आ जाएगी। और एक और भी चीज है, आप ये देखिए कि बीजेपी ने इस लिस्ट के जरिए एक मैसेज और दे दिया है कि कोई बड़ा छोटा नहीं। अब अगर आप उत्तर जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे 2023 में, तो जिस तरीके से पंक्ति के आखिरी व्यक्ति को उठाकर मुख्यमंत्री बनाया गया, और उसके बाद अब यहाँ पर जो मंत्री पद पे रहे उनको अब लोकसभा चुनाव में भेजा जा रहा है, तो इस बाबत भी बीजेपी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि कोई छोटा बड़ा नहीं, सब कार्यकर्ता है, और सबसे पहले आपको मैदान में जाना पड़ेगा, जमीन पे जाना पड़ेगा, धरातल पे जाना पड़ेगा, नतीजा लाकर देना पड़ेगा, उसके बाद कुछ उम्मीद कीजिएगा। तो जिताऊ कैंडिडेट को रखा जा रहा है। बाकी अयोध्या और जो राम मंदिर की जो थीम है, जो एक तरीके से हवा है, उस बाबत भी अगर आप देखेंगे तो ये जो लिस्ट है वो काफी कुछ इंडिकेट कर देती है, बता देती है कि आखिर एजेंडा किस एजेंडे के साथ जो बीजेपी है वो इस लोकसभा चुनाव में उतर रही है। तो फिलहाल इतना ही, और बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ।